हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। आई होप आप ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का देख लिए होंगे। आज ट्रिगोनोमेट्री का 9.1 चैप्टर 9, इसको आर्य सवाल में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसे बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये एनसीईआरटी का है और एक्सरसाइज 9.1 है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1। और ये आर्य सवाल में हाइट एंड डिस्टेंस से आता है। उसमें भी 11 या 12 चैप्टर होता है, उसमें इसी का नेम रहता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें दिया गया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें से आपको 4 या 5 नंबर का पूछता है 9.1 में से, और 8.1 2 3 4 उसमें से कम 5 या 6 नंबर का, मतलब टोटल चैप्टर कितना का है, 10 नंबर का है। 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। आई होप इसलिए आप केयरफुली होकर इसको बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग, मतलब 20 मीटर लॉन्ग। बनाने का तरीका सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का वो लैंग्वेज चेंज हो जाता है। उसमें हिंदी रहता है, इसमें इंग्लिश है, लेकिन बनेगा सेम पैटर्न। समझे? तो क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग। कोई भी सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या करता है 20 मीटर, मतलब एक 20 मीटर की मतलब रोप है, रस्सी है, उस पर क्या करती है, क्लाइंब करती है, चलती है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेंट्रिकल्स। मतलब यहां से यहां तक कितनी 20 मीटर की दूरी है, और ये क्या है, ये रोप है। ये हाइपोटेनस क्या है, रोप है। पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब यहां से जो यहां पे हाइट, ये क्या है, ये हाइट है, और ये क्या है, रोप है। इस जो ये बना है ये एंगल, ये कितना है, 30 डिग्री है। इसको समझने से पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई भी फिगर यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जानते हैं। देखिए ये जैसे बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। इसको पहले देखिए, ये क्या है, बिल्डिंग है। ये जैसे बिल्डिंग है, और ये क्या है, ग्राउंड है। अगर यहां से कोई यहाँ फिगर देख रहा है, यहाँ पे कोई मान लेते कोई इमेज है, अगर यहां से ऊपर एंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऊपर एंगल दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे से हम कोई भी फिगर ऊपर देख रहे हो, क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से नीचे देखते हैं, जब यही बच्चा ये ऊपर से अगर ये बच्चा अगर नीचे देखे, नीचे, तब इसको क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर यहां से ऊपर दिख रहा है तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर वहां से नीचे दिख रहा है तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज आपको समझना था। और इसका पार्ट का नाम याद भी होगा, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। कर्ण, लंब, आधार। और ये एक जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रूप से नीचे देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब बेस से ऊपर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप ये कंसेप्ट आप दो ही समझना है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर ऊपर हो तो ऊपर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, अगर नीचे से देखे तो नीचे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। दो चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसमें कुछ रेशियो का जरूरत होता है। किस चीज का जरूरत होता है, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आई होप 8.1 है, 8.2 में आपको रेशियो भी बताए होंगे। नए को एक शॉर्ट रिकेप कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट, साइन का उल्टा होता है साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम दो चीज गिवन होगा। हर एक क्वेश्चन में कम से कम दो चीज गिवन होगा। इसमें देखिए क्या गिवन है, इसको ये 30 डिग्री पे क्या कर रहा है, टर्न ओवर है 30 डिग्री पे ना। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसका दो तरीका है। इसके क्या बोल रहा है, हाइट निकाले बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 डिग्री पे, मतलब इसको हाइट निकालना है। क्या निकालना है, ए बी क्या है, हाइट है। हाइट ऑफ पोल है, क्या है, हाइट ऑफ पोल। यही हाइट ऑफ पोल है, और आपको यही निकालना भी है। समझे? तो इसमें क्या लगाया जाए, अगर ये दोनों लगाएंगे बेस परपेंडिकुलर तो ये नहीं निकलेगा। यहाँ परपेंडिकुलर दिया नहीं है तो बेस नहीं निकलेगा। इस दोनों को ले लेते हैं, एक पी को एक बी को ले लेते हैं। पी निकालना है ना, तो पी बाय एच, पी
बाई एच, पी बाई एच। आप देखेंगे एक अपना पुराना सूत्र है, फेमस सूत्र, मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लिए तो समझिए ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति आपका खत्म। अब ये कैसे होगा सर, बताते हैं ये कैसे होगा। इसी के फॉर्मेशन में इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और इसको क्या बोलते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। समझे, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। अगर आपको टेन साइन लिखना है पी अपन एच, कॉस लिखना है बी अपन एच, टेन लिखना है पी अपन बी, और कॉट लिखना है तो इसका अपोजिट मतलब रिवर्स कर देंगे, बी अपन एच, बी अपन पी। सेक लिखना है एच अपन बी, कॉसेक लिखना है एच अपन पी। चलिए, तो पी अपन एच क्या दिख रहा है आपको, देखिए पी अपन एच क्या है, साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा है। तो पी अपन एच, पी कितना है, तो देखिए तो इसमें पी कितना है, पी मतलब ए बी, पी मतलब ए बी, तो ए बी हो गया इसमें। और एच क्या है, ए सी, एच क्या है, ए सी। चलिए, और ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। साइन कितना कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो ऊपर से आ रहा है, तो ये 30 डिग्री। अब इसमें एक बात है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 निकालने का तरीका बताए थे ना। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। तो इसमें देखिए दिया क्या है, ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी नहीं मालूम सर, तो ए बी का ए बी डाल देंगे। ए सी कितना है सर, तो ए सी 20 मीटर है सर, ए सी 20 मीटर है। और साइन का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। अगर 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया, 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और इधर 20 को 1 से तो 20 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 2ab है, अगर ab को निकालना है तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 को 2 से 20 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 10 होगा। इट मीन्स 10 मीटर, इट मीन्स 10 मीटर। इसका हाइट क्या होगा, ये हाइट क्या होगा, 10 मीटर। कितना होगा, 10 मीटर। ये आपका आंसर है। ए बी है ना, ए बी इजकल टू हाइट ना, ए बी इजकल टू हाइट ऑफ पोल, ए बी इजकल टू हाइट ऑफ पोल। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। वो थोड़ा रेशियो याद कर लीजिएगा, 8.2 में दिया गया है। और एक्सरसाइज ये 9.1 एक एक करके टोटल सॉल्यूशन देखेंगे। और इसी चैप्टर का जो आर एस अग्रवाल में है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है, इसमें क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश हो जाता है, उसमें हिंदी रहता है। और ये बनाने का तरीका सेम है, जहां हमने पी लिखा है वहां आप लंब लिखेंगे, जहां हमने एच लिखा है वहां आप कर्ण लिखेंगे, लेकिन टोटल यही होता है। अगर हम ए बी सी दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में तो आप पी क्यू आर मान सकते हैं, लेकिन टोटल चीज यही है। दो चीज याद रखना, इसमें मेन दो चीज है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे से ऊपर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से नीचे देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।